करने के बाद सीता जी कहती हैं, मुझे छोड़ा तो छोड़ा, मुझे छोड़ने से आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, पर यदि दुनिया के कहने से धर्म को छोड़ दोगे तो अनंत भवों में अनंत दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए हे नाथ, दूसरों के कहने पर किसी को छोड़ देने की आदत अच्छी नहीं है। जनक सुता चल दी माँ, माँ कह लग कुछ चिल्लाए, फिर उन्हें गले से बोले हैं माँ, हमें छोड़ कर क्यों जाए। हमने क्या किया दोष जननी, जो हमें छोड़ कर तुम जाती। हम रहे सदा ही आज्ञा में, क्यों कर हमको तुम बिसराती। सौमित्र भरत भी आ पहुँचे, शत्रुघ्न खड़े थे सिर नाए। लौटो लौटो है जग जननी, क्यों हम पर नहीं दयाए। यह सुनकर सीता देवी मृदु स्वर में धीरे से बोली, नाते रिश्ते सब झूठे हैं, इनमें उलझी दुनिया भोली। ना तू का ताप न तपना है, नाते ना मुझको अब भाए। नाते ही जग के बंधन है, ये सभी जगत को भरमाए। जन को निहार जग मरता है, फिर बार बार देखा करता। मुझको निहार लंकेश मरा, तप धारेगी अब जनक सुता। यह कहकर फेरी नेत्र किरण, मानो सूरज की किरण मुड़ी। निर्जन जंगल की ओर बढ़ी थी, देख रही सब वहीं खड़ी थी। देख रही खड़ी थी, देख रही सब वहीं खड़ी। जैन मान्यता अनुसार सीता जी ने पृथ्वी आरिका से व्रत स्वीकार किए थे और वैदिक संस्कृति में माना जाता है कि सीता जी पृथ्वी में समा गई थी। यहाँ पर कल्पना की गई है कि पृथ्वीमती आरिका के पास उन्होंने दीक्षा ली और वे उनमें ही, उनके आश्रम में ही समा गई। इसी वजह से दुनिया कहने लगी सीता जी पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी मती आर्या के समक्ष सीता ने व्रत स्वीकार किए। बस एक श्वेत साड़ी रख कर सब वस्त्राभूषण त्याग दिए। पृथ्वी मत की अनुगामी हो, मानो पृथ्वी में समा गई। बस इसीलिए जग कहता है, सीता पृथ्वी में समा गई। देहांत समय तो सबका तन मिट्टी में ही मिल जाता है। सीता देवी का कोमल तन भी मिट्टी में मिल जाता है। अरे नयापन इसमें क्या, मिट्टी मिट्टी
समा गई। सीता माता का शुद्धात्म तो शुद्धात्म में समा गया। जन जन की आंखें भर आई पर रोम रोम हो गए खड़े। सीतेश प्रभु की आंखों से टप टप दो आंसू टपक पड़े। वे आंसू थे या मुक्तमणि या राम हृदय परिचायक थे, या प्रेम लता सिंचक जल थे, घनश्याम राम के द्रावक थे। या सीता प्रेम विसर्जन था या श्रद्धांजलि का अर्पण था। दो मोती राम के मानस के सीता को आज समर्पण था। अब थे विचारते राम कहो क्या जीवन जनता का मन है। जनता को चाहे खुश करना तो न्याय नहीं करता जन है, तो न्याय नहीं करता जन है, तो न्याय नहीं करता जन है। इस तरह राम ने अश्रुपूरित आंखों और रुंधे कंठ से सीता को विदाई दी। सीता के चले जाने के बाद राम गंभीरता से विचार करने लगे। वे सोचते हैं कि रावण ने उनका अपहरण किया, इसमें उनकी क्या गलती थी। यदि वे रावण के घर रहीं और हम उन्हें 6 महीने तक नहीं छुड़ा पाए तो इसमें सीता की क्या गलती थी। उन्हें छुड़ाकर हम घर ले आए, उन्हें अपने घर में रखा, इसमें सीता की क्या गलती थी। गलतियां हमारी थी और दंड उन्हें भोगना पड़ा। वन में उसका अपहरण हुआ, इसमें उसका अपराध न था। वह लंका में 6 मास रही पर मन तो उसका साथ न था। जंगल में उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व हमारा था। इसमें उसका था क्या कसूर, उसने तो हमें पुकारा था। पर हमने इसके बदले में उसको निर्जन वनवास दिया। क्या यही न्याय है रामचंद्र, हमने इसमें क्या न्याय किया। जननायक तो उसको कहिए जो न्याय तुला पर तोल सके। जनता के मन को ना देखे, बस न्याय नेत्र ही खोल सके। जो न्याय नहीं कर सकता वह कैसा अधिकारी शासन का। परित्यक्ता भी फटकार सके, वह राजा नहीं प्रजाजन का। यदि न्याय पक्ष अपना सच हो, चाहे जनगण विद्रोह करे, चाहे सुमेरु भी हिल जाए, पर नहीं न्याय से वीर फिरे। लोकापवाद से डर करके है सत्य छिपाना कायरता। इसकी जग निंदा नहीं करे, निंदा से डरना पामरता। बहुमत का कहना सच्चा है, बहुमत कह दे के पाप करो। क्या पाप न्याय कहलाएगा, तो दीनहीन असहाय मरो। सीता सतीत्व में शंका थी तो क्यों उसको मैं घर लाया। सीता यदि परम पुनीता थी तो क्यों जनमत से घबराया। जनता क्या जाने सीता को, शायद उसको विश्वास न हो। मुझको था जब पूरा यकीन, क्यों मुझको अब संताप न हो। सीता सतीत्व का जनता को विश्वास दिलाना था मुझको। जो अग्नि परीक्षा आज हुई स्वीकृत होती
उस दिन उसको स्वीकृत होती, उस दिन उसको स्वीकृत होती, उस दिन उसको